आरटी के तहत एक एडमिशन था किसी प्राइवेट स्कूल में, तो वो एडमिशन हो नहीं पा रहा था। तो जब मुझे पता चला नहीं हो पा रहा है तो वो गार्जियंस आए मेरे ऑफिस में, तो मैंने संबंधित विद्यालय को पत्र लिखा कि आरटी अधिनियम के तहत आपके विद्यालय में एडमिशन अलॉट हुआ है, इसको आप कर लीजिए। मेरे पत्र लिखने के बावजूद भी विद्यालय के द्वारा वो एडमिशन नहीं लिया गया। तो उसी मेरे पत्र को लेकर के अध्यक्ष जी 8-10 नए लड़के थे साथ में, उन सबको लेकर के यहाँ मेरे आवास पे आए और मैंने नमस्कार किया, सर से बैठने के लिए भी कहा, लेकिन सर ने मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए और मुझसे कहा कि तू ये बता कि तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। हमने कहा सर 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत खराब है। तो बोले कि मैं तेरी तबीयत तो 2 मिनट में सही कर दूँगा। उसके बाद उन्हीं में से जो 8-10 लड़के थे, उन्हीं में से एक ने मुझे वो फ़ोटोकॉपी जो मैंने स्कूल को लिखी थी वो मुझे पकड़ाई। तो मैंने कहा कि ये पत्र तो मैंने ही लिखा है। बोले कि हाँ तुमने लिखा है, लेकिन ये बता कि एडमिशन तू कराएगा या नहीं कराएगा। तो हमने कहा कि सर पत्र मैंने लिखा है और संस्था एडमिशन नहीं लेगी तो जो नियमानुसार विभागीय कार्रवाई होती है वो मैं करूँगा। बोले विभागीय कार्रवाई नहीं, मुझे केवल इतना बता दे तो तू एडमिशन कराएगा कि नहीं कराएगा। तो मैंने कहा सर जैसे आप मेरे साथ बदतमीजी से बोल रहे हैं, इस तरह से मैं संस्था वाले जो लोग हैं उनके साथ बदतमीजी से नहीं बोल सकता। मेरे अधिकार क्षेत्र में जितना आता है मैं पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन उन्होंने और ज़्यादा बदतमीजी की और वो इतनी बदतमीजी बढ़ गई कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर बना दिया उन्होंने कि मुझसे ये कहलवाया ज़बरदस्ती कि मैं एडमिशन करा दूँगा। जब मेरे मुंह से जब ये निकला कि एडमिशन करा दूँगा कब बोलोगे हमसे गए। तो क्या गाली गलौज भी की आपके साथ? गाली उस तरह की तो नहीं थी, मतलब इस तरह का तू तड़ाकी भाषा का प्रयोग करना और अनावश्यक, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि विभागीय नियमानुसार जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र में आएगा मैं पूरा प्रयास करूँगा, कार्रवाई करूँगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट करना जैसे कि मैं गुंडागर्दी से ज़बरदस्ती एडमिशन करा दूँ किसी संस्था। कौन किसके साथ आए थे, क्या नाम था उनका? माननीय अध्यक्ष अनिल सिसोदिया जी थे, उनके साथ 8-10 लड़के थे, उनको मैं नहीं पहचानता। तो आवास पे क्या जरूरत पड़ी उन्होंने की आपसे बात हुई थी क्या जबरदस्ती? अब ये तो उनका विषय है कि वो उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं ऑफिस नहीं गया था, तो वो मेरे आवास पे यहाँ आ गए और उन्होंने यहाँ आकर के इस तरह का व्यवहार मेरे साथ। इसमें पक्षी या विपक्ष जैसी कोई बात ही नहीं है। उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को शिकायत किया, लेकिन जिलाधिकारी महोदय के पास में उनका शिकायत पत्र नहीं पहुँचा। उन्हें शायद विधायक या सांसद बनना हो गए हैं, अपने आप को हाईलाइट करा रहे हैं। प्रकरण क्या था ये? कुछ नहीं, वो माननीय विधायकों के माननीय सांसदों के मेरे फोन नहीं उठा रहे थे। अब यहाँ तमाम लोग आते हैं माननीय विधायकों के पास में, हमारे पास में सरकार की योजना है जन कल्याणकारी एक 25% या जो भी होगा आरटी के तहत एडमिशन करने पड़ेंगे। एडमिशन की लिस्ट में जो नाम आए थे, कोई कार्यकर्ता या कोई व्यक्ति वहाँ गए होंगे। जब बीएसए ने लेटर भी जारी किया एक विद्यालय को, और जब एडमिशन नहीं हुआ तो उसी विद्यालय में चीफ गेस्ट बन के गए। अब जो भी कारण रहा हुआ, एडमिशन नहीं हुआ, वो मेरे पास में आई। मैं वो केवल वो पत्र देने के लिए पिछले 15 दिन में परसों 5वीं बार उनके कार्यालय में गया। मेरा फोन उठा नहीं रहे थे। उनके जो वहाँ क्लर्क थे, बाबू थे, उनसे मैंने कहा मेरी बात करा दो। उनका फ़ोन उठाया। जब उन्होंने कहा जिलाध्यक्ष आए तो फ़ोन काट दिया। क्षेत्र में कल मुझे पता चला क्षेत्र में है, ऊंचा गांव की तरफ गए। मैं ऊंचा गांव की तरफ मेरा कार्यक्रम था, मैं वहाँ भी गया। पता चला वहाँ नहीं है। मैं उनके आवास पे जाकर केवल वो चिट्ठी देने गया था कि आप इसका अनुपालन करा दें। हाँ, बीएसए हैं, बड़े अधिकारी हैं, हो सकता है कि वो जिलाधिकारी हमारे मुख्य विकास अधिकारी इनसे सबसे ऊपर हों, तो करेंगे, उनकी शिकायत ऊपर करेंगे। तो ऐसा दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि उनके परिवार की मौजूदगी में उनको धमकाया गया है। पुत्री, उनकी पत्नी, बल्कि मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि बीएसए के सामने मैं जाऊँ
तो हो सकता है कि वो मुझे ना पहचाने, और यदि उनकी पत्नी, उनकी पुत्री मुझे पहचाने तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो क्या आरोप जो है निराधार मानते हैं आप इन्हें? मैंने आपको बताया मैं राजनीति छोड़ दूंगा यदि उनकी पुत्री ने, उनकी पत्नी ने मुझे देखा हो।